हाँ जी, welcomes you again in business study class. Day before yesterday we were discussing internal trade chapter number 9. आज चैप्टर नंबर जो 9 है इंटरनल ट्रेड, वो हम डिस्कस कर रहे थे और हम आज इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने वहाँ पर जो डिस्कस किया था वो रिटेल ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था कि आपके रिटेल ट्रेड का मीनिंग क्या है, होलसेल ट्रेड का मीनिंग क्या था, वो हमने किया था। तो हम जो सर्विसेज ऑफ रिटेलर हम बात कर रहे थे, तो उसकी आपके सर्विसेज टू कंज्यूमर का हमने कर लिया था। आज हम करते हैं सर्विसेज टू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। तो आपके रिटेलर की जो है रिटेलर्स सर्विसेज टुवार्ड्स होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के प्रति जो है उनकी सर्विसेज कौन कौन सी रिटेलर की, वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहला आपके पास में है रेगुलर पहला हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। पहले आपकी सर्विस थी हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। आपका जो मैन्युफैक्चरर है या आपका जो होलसेलर है, इफ द मैन्युफैक्चर द गुड्स, its ultimate target is the customer, means the goods distributed to customer, and manufacturer or the wholesaler cannot directly distribute the goods. It means the retailer helps in distribution of the goods to the consumer on the behalf of the manufacturer. ठीक है। सेकंड है पर्सनल सेलिंग। आपका अंडर द पर्सनल सेलिंग ऑफर द रिटेलर्स रिलीव्स द प्रोडक्ट। दूसरा आपका पर्सनल सेलिंग है। पर्सनल सेलिंग आपके जब पर्सनल सेलिंग के में बात करें तो पर्सनल सेलिंग होता है, आप अपने घरों के आसपास देखते हैं ना, कई बार आपके घरों पे लोग आ जाते हैं माल बेचने के लिए, पर्सनल सेलिंग कहलाती है। ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग करने से वो आदमी के सामने आमने सामने बातें हो जाती है कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या रेट है, कैसा बढ़िया है कि नहीं है। तो ये पर्सनल सेलिंग कहलाती है। तो आपकी पर्सनल सेलिंग से भी सेल बढ़ती है, तो इससे मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा होता है, उसके प्रति ये सर्विसेज हैं। ठीक है। अनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, enable large scale production. Enable large scale production means only large scale production is possible when the goods are sold immediately, and this is done by the consumer by the retailer only. Means if there is a number of retailers are there, they will sell the goods immediately, and therefore the production capacity can be enhanced, means large scale of production benefit can be taken. ठीक है जी। हेल्पफुल इन प्रमोशन, फोर्थ इज हेल्पफुल इन प्रमोशन। इन प्रमोशन होता है किसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना, आगे और बेचना, उसको हम प्रोडक्शन प्रमोशन बोलते हैं। एक तो होता है सेल होता है पैसे लिए माल दिया सेल हो गया, और प्रमोशन का मतलब होता है कि ज़्यादा सेल बढ़े, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। तो इसमें जो है आपका जो पार्टिसिपेट करता है रिटेलर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में, कि उसमें होलसेलर जो है टाइम टू टाइम कई बार जैसे कि न्यू ईयर के ऊपर ऑफर दे दिया, दिवाली के ऊपर ऑफर दे दिया, तो इस प्रकार के ऑफर्स जो है ये सेल प्रमोशन कहलाती हैं। तो जैसे होलसेलर या मैन्युफैक्चरर ऑफर देता है, वो सेम ऑफर जो है रिटेलर आगे पास ओवर करता है, तो प्रमोशन एक्टिविटी में इसका फ़ायदा मिलता है। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन,
कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन जो है वो भी कलेक्ट करता है आपका रिटेलर, और वो रिटेलर कलेक्ट करके वो देता है होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को। तो इस प्रकार से काम तो वो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर का है, पर वो करता आपका रिटेलर है। तो आपके रिटेलर की जो सर्विसेज हैं टू आज द होलसेलर और द मैन्युफैक्चरर वो ये थी। पहला, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। सेकंड, पर्सनल सेलिंग, ये पर्सनल सेलिंग के रूप में काम करते हैं एक प्रकार से, कि जो कस्टमर इनके पास में आता है वो डायरेक्टली जो कस्टमर को जो है ये एक प्रकार से माल बेचते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं। और इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जिसमें आपका पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा जितने नंबर ऑफ रिटेलर्स होंगे, जितनी उनकी सेल होगी, उतना ज़्यादा माल बिक पाएगा। और हेल्पफुल इन प्रेजेंटेशन, प्रमोशन, आपका प्रमोशन में भी हेल्पफुल होते हैं। और कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन भी ये लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये तो थी आपके जो है सर्विसेज। आप कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स, जो आपके रिटेलर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, यानी आप उनको किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो ये हम इसमें डिस्कस करते हैं कि किस किस प्रकार के आपके ये होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स, classifications of retailers, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स किन किन तरीकों से आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपके पास में है साइज। तो आपका जो साइज है कि रिटेलर्स डिफरेंट द साइज फ्रॉम स्मॉल स्टोर टू बिग डिपार्टमेंट स्टोर, यानी आपका साइज पे देख लो। पहला आपके पास में साइज, आपके जो रिटेलर्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। बड़े बड़े मॉल हाउसेज भी हैं, छोटे छोटे दुकानदार भी हैं, आपके डिपार्टमेंट स्टोर भी हैं। तो आप जो है इसे साइज़ के आधार पर भी कर सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग हो सकते हैं। सेकंड है प्रोडक्ट के बेस पे आपके हो सकते हैं। पहला साइज के बेस पे क्लासिफिकेशन, दूसरा प्रोडक्ट बेस पे। प्रोडक्ट बेस के ऊपर भी आपकी ये इनकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। कि आपका दूसरा क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपके बाज़ार में होते हैं, और उनके जो रिटेल शोरूम हो सकते हैं, तो उनमें डिफरेंट वैरायटीज़, डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो जैसे कोई आपके सिर्फ जूतों का ही आपका प्रोड्यूसर रिटेलर हो गया, कोई कपड़े का हो गया, कोई खिलौने का हो गया, कोई होजरी का हो गया, तो वो सारे प्रकार से प्रोडक्ट बेस भी कर सकते हैं। और प्राइसिंग पे भी हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। थर्ड इज प्राइसिंग। प्राइसिंग आपकी जो कीमत के आधार पे भी कर सकते हैं। तो एक आप कहते हैं सस्ते वाले, और एक आप कहते हैं महंगे वाले। ठीक है, तो कहता है कि आपके जो है प्राइसिंग है, कुछ आपके फिक्स रेट प्राइसेस जो होती हैं उनमें महंगे हैं तो महंगे रहेंगे, उनमें कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। और कुछ ऐसी मार्केट होती हैं जिनमें हाई प्राइस होते हैं और उनमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें जो है वो आपके बार्गेनिंग पे भी कर लेते हैं। तो कई बार लो प्राइस या हाई प्राइस में भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और सर्विसेज लेवल, सर्विस लेवल, सर्विस लेवल, आपके सर्विस लेवल के आधार पे भी इनको बांट सकते हैं। कि देयर आर मैनी रिटेल स्टोर विच ऑफर द एडिशनल सर्विस सच एज असिस्टेंस टू कस्टमर, फ्री होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी, वेयर सम गोज स्टोर्स गो फॉर सेल्फ सर्विस एंड नो असिस्टेंस इज अवेलेबल। कि आपके सर्विस जो कुछ ऐसे स्टोर होते हैं सेल्फ सर्विस होते हैं, आप खुद माल उठा के लेके आइए और काउंटर पे आप रख दीजिए, आपके पे बिल कट जाएगा। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो आपके घरों पे डिलीवरी देते हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्लासिफिकेशन हो सकता है। और फॉर्म ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के फॉर्म में ओनरशिप, कि आप जो है इसमें ओनरशिप में, सोल पार्टनरशिप में हो सकता है, कंपनी में हो सकता है, या किसी और दूसरे रूप में भी इनको हम बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है फॉर्म है, ये 5 रूपों में हमें इन 5 चीज़ों को लेकर के हम आपके जो है रिटेलर्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड जो वो
कितने प्रकार का होता है, रिटेल ट्रेड की टाइप कौन कौन सी है, हम उसको डिस्कस करते हैं अभी। रिटेल ट्रेड की टाइप है वो कौन कौन सी हैं? तो रिटेल ट्रेड की टाइप में है वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है इंट्रेंट ट्रेड रिटेलर्स। फर्स्ट आपका आई इंट्रेंट रिटेलर। इंट्रेंट रिटेलर्स जो होते हैं जो गली गली मोहल्लों में घूम फिर के माल को बेचते हैं, वो इंट्रेंट रिटेलर कहलाते हैं। दूसरा फिक्स्ड शॉप, फिक्स्ड शॉप रिटेलर। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वो होते हैं जिनकी दुकानें फिक्स हैं, जो पक्की बनी हुई हैं और वो वहीं पर बैठते हैं हमेशा ही, वो फिक्स शॉप आपकी होती हैं। अब आपके जो इंटरनेट से जो रिटेलर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपका पहला जो है वो आपके हाकर्स एंड पैडलर्स। इसमें आपका पहला है हाकर्स एंड पैडलर्स, जो घुमंतू बोलते हैं उनको हिंदी में, हाकर्स एंड पैडलर्स। पहले आपके हैं हाकर्स एंड पैडलर्स आपके होते हैं। तो हाकर्स और पैडलर्स वो होते हैं जो आपके स्ट्रीट टू स्ट्रीट जो है मूव करते हैं और अपने कस्टमर को जो गलियों के अंदर ढूंढते हैं। तो इस प्रकार के जो आप देखते हैं कि वो अपने सर के ऊपर माल रख करके या किसी एनिमल के ऊपर रख करके और इस प्रकार से गलियों के अंदर या रेडी में लेकर के घूमते हैं, तो वो आपके जो हैं कहलाते हैं हाकर्स या पैडलर्स। तो इसके मेन फीचर कौन कौन से हैं? पहला, दे मूव स्ट्रीट टू स्ट्रीट, वो जो है गली गलियों के अंदर घूमते हैं, बसेज में या ट्रेन के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। वो जो है दे सेल ए वैरायटी ऑफ गुड्स सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, टॉयज, बैंगल्स एक्सेट्रा। वो एक ही प्रकार की वैरायटी की चीज़ बेचते हैं, चाहे वो खिलौने बेचें, चाहे वो सब्जियां बेचें, चाहे टॉयज बेचें, ठीक है, या बैंगल्स बेचें। दे डील विद द नॉन ब्रांडेड एंड लोकल आइटम्स। उनके पास में कोई ब्रांडेड आइटम नहीं होता, वो किसी प्रकार का लोकल आइटम ही बेचते हैं, ठीक है। फोर्थ है कि दे सप्लाई द गुड्स एट डोर स्टेप ऑफ कस्टमर्स। वो कस्टमर के घर के आगे जो है माल बेचते हैं जा करके। दे हैव नो फिक्स प्राइस, उनका फिक्स प्राइस नहीं है, ये बार्गेनिंग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला तो आपका हो गया था हाकर्स एंड पैडलर्स, और नेक्स्ट हो गया पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स कौन से होते हैं कि जो समय समय पे जो है आपकी मार्केट लगती है। जैसे आप हिसार में भी देखें कुछ देर बाद में कि हर संडे जो है आपके शहर में 3-4 जगह मार्केट लगनी शुरू हो जाएगी, तो ये पीरियोडिक मार्केट होती हैं। इस प्रकार की जो है उसको वीकली मार्केट बोल देते हैं, जैसे कि आपके चंडीगढ़ जैसे शहरों में आपकी होती है। इसी प्रकार से आपकी करोल बाग के अंदर जो मंडे मार्केट है, आपकी थर्सडे मार्केट है किंग्सवे कैंप में, और वेनेसडे मार्केट है रोहिणी में। तो आपके दिल्ली के अंदर भी कई एरिया के अंदर इस प्रकार की मार्केटें हर वीकली लगती हैं। तो ये आपकी पीरियोडिक मार्केटें, वीकली मार्केटें बोलते हैं। इनकी मेन फीचर कौन सी होती है नॉर्मली? तो पहला आता है कि दे सेल द गुड्स इन वीकली मार्केट और मंथ है बाजार और एनुअल फेयर। इनका जो है माल वो वीकली में या मंथली में या ईयर के अंदर भी कई जगह मार्केट लगती है। जैसे बड़े बड़े मेले लगते हैं, मेलों के मेले साल में जो एक ही बार आते हैं, चाहे आपके बालाजी का मेला, चाहे हनुमान जी का जो भी मेले हैं, तो उनमें इस प्रकार की मार्केट लगती है। तो ये आपके जो एक ही बार माल बेचते हैं। दूसरा, जनरली दे डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेम्परेरी स्ट्रक्चर मेड आउट द शॉप्स विच आर क्लोज्ड फॉर ए वीकली हॉलीडे। और ये नॉर्मली जो है ये स्ट्रक्चर के ऊपर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर के ऊपर लगाते हैं दुकानें। ये नॉर्मली उन दुकानों के आगे दुकान लगाते हैं जो कि हफ्ते में एक दिन बंद रहती है, उसी हिसाब से दुकानें लगाते हैं। तीसरा, दे डील इन द लो प्राइस एंड लो क्वालिटी गुड्स
इनमें जो है लो प्राइस और लो क्वालिटी गुड्स आपकी होती हैं, अच्छी क्वालिटी ज़्यादा इनके पास नहीं होती है। और फोर्थ बोला कि दे सेल लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स विच में इंक्लूड प्लास्टिक प्रोडक्ट, अटेंसिल्स, लेडीज बैग्स, सोप्स, शूज़ एक्सेट्रा। तो इसमें जो है ज़्यादातर लार्ज वैरायटी जो है उसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है। और थर्ड नेक्स्ट है कि द ट्रेडर्स आल्सो सेटअप शॉप ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, क्रिसमस एक्सेट्रा। और ये कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो कि स्पेशल आपके जो है त्योहारों के ऊपर आपकी लगाई जाती हैं, तो उस समय भी आपकी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास में थी वो आपकी थी पीरियोडिक मार्केट। थर्ड आपका स्ट्रीट ट्रेडर्स, थर्ड आपके पास है स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं, तो स्ट्रीट ट्रेडर्स में आपके वो होते हैं जो कि आप जो है जो गली के कोने के ऊपर है, पेवेंट है, बस स्टैंड है, उनके आसपास में लोग बैठे होते हैं। ठीक है, उनको स्ट्रीट ट्रेडर्स बोलते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? दे जनरली ऑपरेट नियर द पब्लिक प्लेसेस सच एज रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, बस स्टैंड और एक्सेट्रा के आसपास में ये होते हैं। ठीक है, दूसरा है दे डील इन द वैरायटी ऑफ गुड्स सच एज टॉवल एंड करचीफ। ये आपके डेली यूज की चीज़ें जो है तौलिए हैं, रुमाल हैं, कंगे हैं, इस प्रकार की चीज़ें बेचते हैं। दे डील इन लो प्राइस प्रोडक्ट फॉर कॉमन यूज़, वो सस्ता माल बेचा करते हैं। दे आर वेरी पॉपुलर, पीपल फाइंड इट कन्वीनियंट टू पिक अप द आइटम्स ऑन देयर वे बैक फ्रॉम देयर वर्क। कि ये बड़े लोगों में पॉपुलर भी हैं, क्योंकि जब लोग अपने काम पे जाते हैं वापस आते समय रास्ते मिल जाते हैं, तो वहीं कहीं से ही लोग अपना सामान आते वक्त ले आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका है चीप जैक्स। नेक्स्ट टाइप इज चीप जैक्स। यानी ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनकी फिक्स दुकानें नहीं होती हैं। ये चीप जैक्स भी आपके जो होते हैं ये आपके कहते हैं कि दे डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन हायर्ड शॉप्स। किराए की दुकान जो है वो एक दिन दो दिन के लिए ले लेते हैं और या टेंट लगा लेते हैं, और वो अलग अलग लोकेलिटी में और सस्ते प्रकार की चीज़ें इनके पास में आपकी होती हैं। मेन फीचर हैं दे हायर स्मॉल शॉप्स और डिस्प्ले गुड्स इन द टेंट और रेजिडेंशियल कॉलोनीज। टेंट लगा लेंगे, कोई छोटे मोटे ऐसी दुकानें कर लेंगे और 2 4 5 दिन की दुकानें लगाएंगे, फिर चले जाते हैं। दे शिफ्ट फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी डिपेंड ऑन दी प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है जी, और दे डील इन लो प्राइस्ड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, वो सस्ती घरेलू चीज़ों में जो है बेचते हैं। दे रिमेन इन वन लोकेलिटी फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ओनली। ये एक जगह पे कुछ समय के लिए होते हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकते हैं। तो ये आपके हो गए थे इंटेंट ट्रेडर्स। ठीक है, कल हम करेंगे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, और उसके बाद में ये शायद नेक्स्ट 2 या 3 डेज में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लास्ट पे हमारा चैप्टर बाद बचेगा वो आपका जो है हम कहें कि उसको कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, या हम कहेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो वो भी हमारा जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर जो है वो दूंगा, और मैक्सिमम जो है आपके जो है वो क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में उसी में से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक्स पढ़ाने के बाद में इन्हीं में से मैंने कुछ क्वेश्चनेयर तैयार कर रखे हैं, वो मैं आपको दूंगा। आप उनको लर्न करना है और उनको लिखना है, और उन्हीं में से आपका फाइनल एग्जाम लगभग आ ही जाता। मैं ये तो नहीं कहता उन्हीं में से 100% आएगा, और उससे बाहर कोई क्वेश्चन बचता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो आज हम इतने करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से किसी प्रकार की, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप क्लासें रोज़ अटेंड किया करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम वैसे पास हो जाएंगे, तो वैसे पास नहीं होंगे। हमारे अपने स्कूल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि धक्के से किसी को पास कर दें, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और इसलिए क्लास आप ज़रूर लगाएं भाई। क्लास जो रेगुलर हैं आपकी जो है अटेंडेंस है, मैं हर रोज़ ले रहा हूँ, और जिसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए तो दिक्कत ना हो जाए कभी। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, हम कल फिर मिलते हैं, और कल जो है हम इससे अगला टॉपिक करेंगे, अकाउंटेंसी में अगला करेंगे। अकाउंट्स में ध्यान रखना कि साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि वो चीज़ें फिर आपके दिमाग से निकल जाएंगी, तो वो आप दोबारा से नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आपको लगेगा कि हमें तो गड़बड़ हो गई।
ठीक है। तो इसलिए अकाउंट्स की प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहना। बिजनेस में तो कुछ दिन बाद ही याद हो जाता है, कोई खास बात नहीं।